श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, महादेव की कृपा से मैं भी स्वस्थ हूँ। और आप लोग की कृपा से हमारे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बताने आई हूँ कि हम शिव मंदिर जब जाएं तो सबसे पहले कौन सा कार्य हमें करना चाहिए। शिवलिंग पूजा के समय हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, शिव मंदिर में सबसे पहला कार्य कौन सा होना चाहिए। तो आइए मैं आप लोग को वीडियो के आगे में बताती हूँ कि हमें सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। तो शिव मंदिर में जाते ही सबसे पहले मंदिर की घंटी को जरूर बजाएं। मंदिर की घंटी बजाना कभी ना भूलें। मंदिर की घंटी बजाते ही हमारी हाजिरी लग जाती है शिव मंदिर में। और दूसरी बात, जो सौभाग्यवती नारी शिवलिंग पे एक लोटा जल समर्पित करने जाती है, अगर वो मंदिर की ओर निकल गई है और कोई व्यक्ति अगर काम के लिए भी जा रहा है और उस औरत के दर्शन भी अगर हो जाते हैं तो उसकी काम सफल हो जाती है। इतने शक्ति है हमारे शिव मंदिर में जाने का। तो सबसे पहले शिव मंदिर जब भी जाएं तो सबसे पहले महादेव को धन्यवाद दें कि बाबा आपने मुझे आज का शुभ दिन दिया कि मैं आपके चौखट पे आई, आपके दरबार में आई और जल समर्पित करने आई। अगर आप डलिया लेकर गए हैं, थाल लेकर गए हैं, पूजा की सामग्री लेकर गए हैं तो उसका भी आप बाबा को धन्यवाद जरूर दें कि आपने मुझे धनवान बनाया। आपका धन्यवाद हो कि मैं सारी सामग्री आपके दरबार में लेकर आ सकी, क्योंकि जो भी होता है महादेव की कृपा से ही होता है। और बाबा को अपनी मन की इच्छा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक लोटा घर का जल ही आपके घर की सारी दशा को वहाँ पे साबित कर देता है। महादेव सब जानते हैं। आप बाबा से कुछ मत मांगो, आप भोलेनाथ से कुछ मत मांगो, बस आप जल समर्पित करने जाओ और उसी जल को लोटे में झेल कर अपने घर वापस लेकर आओ। कभी अपने घर की लोटे को खाली लेकर मत आना। आप जल भर कर जब जाते हो तो बाबा को समर्पित करते हो, आप वहाँ कुछ नहीं मांगते हो, फिर भी अगर महादेव पे चढ़ा हुआ जल, महादेव के चरणों में चढ़ा हुआ जल अगर आप घर वापस लेकर आते हो तो आपका घर धन्य धान से भर जाता है, क्योंकि वो महादेव के चरणों का जल होता है। और हमारे घर में महादेव के चरण स्पर्श हो जाते हैं, हमारे घर में सुख सुविधा और संस बरकत बढ़ने लगती है। तो एक लोटा जल ही हमारे सारे दुखों का हल है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है शिव महापुराण की कथा में कि अगर आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ चल रही हो, कितने भी दुख चल रहे हो, आप एक लोटा जल समर्पित करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके सारे दुख, सारे तकलीफ मिटने लगेंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैं बहुत दिनों से पूजा करती हूँ, बहुत दिनों से जल चढ़ाती हूँ, अभी तक हमारे दुख खत्म नहीं हुए। तो आपका जल चढ़ाने का तरीका सही नहीं होगा, आप सही तरीके से जल नहीं चढ़ा रहे होंगे, इसलिए बाबा नहीं सुन रहे। बाबा तो वहाँ देने के लिए ही बैठे हैं। हमारे महादेव तो भोले भंडारी हो, सिर्फ देने के लिए बैठे हैं। उनकी चौखट से कभी किसी की झोली खाली नहीं जाती। तो आप सही तरीके से जल समर्पित करना शुरू कर दीजिए। सही तरीका ये है जल समर्पित करने का, जो आप जल चढ़ाइए तो सर्वप्रथम जो जलाधारी है दाहिने साइड में गणेश जी का स्थान है, वहाँ पे जल चढ़ाइए। दूसरे साइड में कार्तिकेय जी का स्थान है, वहाँ पे जल चढ़ाइए। बीच में माँ देवी अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहाँ पे जल चढ़ाइए। उसके बाद गोल जलाधारी पे जल चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। ये 5 जगह 4 जगह जल चढ़ाने के बाद 5वीं जगह आपको शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। तो जिन जिन को लगता है कि उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बाबा उनकी नहीं सुन रहे, तो अपने जल चढ़ाने के तरीकों को सुधार लीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताए हैं उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सारी तकलीफ, सारी टेंशन आपकी मिटने लगेगी। और लास्ट में शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, उस पर जो मुड़ा हुआ रहता है नीचे साइड में, उस पर थोड़ा सा जल समर्पित जरूर करें। उसके बाद लोटे में जल को झेल कर जरूर लाएं। कभी खाली लोटा अपने घर में लेकर कभी ना आए, क्योंकि उससे महादेव जी बोलते हैं हमारी चौखट पे आया, मैं तो इसे देने ही वाला था मगर ये अपनी तरफ से ही खाली चला गया। तो आप जब भी आएँ लोटे में जल झेल कर जरूर लाएं। और जल लाने के बाद अपनी फैमिली को उसकी नेत्रों से जरूर छुआ लें। तब तक लिए हर हर महादेव।
और जब मंदिर से आप लोग वापस आने लगे तो कभी भी घंटी बजाकर मंदिर से वापस नहीं आनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी घंटी बजाकर मंदिर से वापस ना आए। जब भी आए मंदिर की चौखट पे बाहर बैठकर 2 मिनट महादेव को देखकर अपने मन की बात उनसे कहकर चौखट की रज को, चौखट की धूल को अपने सर पे ज़रूर लगाएं। उसके बाद घर वापस आ जाएं लोटे में जल को झेल कर। और घर आने के बाद सभी फैमिली को, सभी परिवार को उस जल को नेत्रों से ज़रूर लगाने के लिए कहें और अपने घर में उस जल का छिड़काव ज़रूर करें। बस इतना सा काम आपको करना है। आपको ऐसा नहीं कि महादेव जी बोलते हैं, मेरे भोलेनाथ जी बोलते हैं कि आप उन्हें फल फूल चढ़ाओ या डेली आप उन्हें प्रसाद चढ़ाओ। नहीं, अगर आप एक लोटा जल भी समर्पित करते हो सही तरीके से तो मेरे महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबके दुखों को हरते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आगे की जानकारी मैं आगे की वीडियो में दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।